नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम बात करने वाले हैं आईबीएसए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में बहुत से लोगों का जो है डाउट था कि सर इसमें जो है कितना कंपटीशन होता है, कितने लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। और क्योंकि दोस्तों कल 17 तारीख है, लास्ट डेट है, तो जिन लोगों ने नहीं दोस्तों अभी तक भरा है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है सेशन होने वाला है। जिन लोगों ने भर दिया है उनके लिए भी होने वाला है। तो बस मुझसे आप जो है दोस्तों जुड़े रहिएगा 5 से 6 मिनट तक, जहां पर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा सेशन को। चलिए एक एक चीज करके बातें करने वाले हैं। आज हम इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट रहेगा डिस्कशन का अभी इसमें वो रहेगा कि इसमें कितने लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, एक सीट पर कितना कंपटीशन होता है, और दोस्तों अगर फॉर्म फिलअप ज्यादा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और अगर कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन हम लोग जानेंगे। तो चलिए बेसिक बेसिक चीजें सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए वैकेंसी कितनी आई थी, 4987, 4987 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, 10th। अब यहां पे लोगों को दिक्कत यह आती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज से पूछ रहे थे कि सर 10th तो एसएससी एमटीएस में भी भरते हैं, ठीक है, और एमटीएस जो है कहीं ना कहीं पोस्टपोन होने वाली है। आपको पता है क्योंकि सीजीएल अभी दोस्तों पोस्टपोन होकर वो हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, जो कि खुद सितंबर भर में चलने वाला है एमटी वो दोस्तों सीजीएल, फिर उसका सीएचएसएल होगा, फिर एमटीएस होगा। तो लोग जो है दोस्तों क्या इधर पे आ जाएंगे यहां पे, क्योंकि एमटीएस में बहुत ज्यादा वैकेंसी मतलब लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। वैकेंसी कम होती है लेकिन फॉर्म फिलअप बहुत ज्यादा होता है। तो क्या यहां पर भी फॉर्म फिलअप ज्यादा होगा, क्योंकि 4987 है। और आईबी में पहली बार इतनी वैकेंसी आई, आईबीएसए में इतनी वैकेंसी आती नहीं है आईबीएसए में, लेकिन पहली बार आई है, तो क्या लोग ज्यादा भरेंगे यहां पे, वो भी हम बात करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन डेट जो है दोस्तों, आप 26 जुलाई से अप्लाई कर सकते थे फॉर्म, और 17 अगस्त 2025। अगर आप दोस्तों आज देख रहे हैं मतलब 16 तारीख को, तो आप जो है बिल्कुल सही समय पे देख रहे हैं। और अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया क्योंकि लास्ट डेट है, तो भाई फटाफट से फॉर्म फिलअप कर दो। एकदम लास्ट टाइम का मत इंतजार करिएगा कि रात को हम कर देंगे फॉर्म फिलअप, क्योंकि कई बार क्रैश हो जाती है साइट, ठीक है। चलिए अब देखिए एसएससी एमटीएस पे ही हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस का एक बार हम बात कर लेते हैं कि वहां पर कितने लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो देखिए 2024 में 57 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। 2026 में लगभग 26 लाख लोगों ने, जब 1200 वैकेंसी आई थी। सोचिए 1200 वैकेंसी पे 26 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। 2021 में 39 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। और 2020 में जो है 45 लाख लोगों ने फॉर्म किया था, जब 4200 वैकेंसी आई थी। और हमारे आईबी में वैकेंसी कितनी आई है इस बार, आईबीएसए में आई है 4987। तो अब इसको लेकर बच्चा बहुत डर रहा है कि सर इतना आया है तो इसका मतलब कि यहां पे तो 45 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं है, उसका मैं रीजन बता देता हूं। इसके जो मुख्य रीजन है वो दो रीजन है। एक तो दोस्तों नॉट अवेयर, बहुत से लोगों को आईबीएसए के एग्जाम के बारे में पता ही नहीं। एसएससी के बारे में सबको पता होता है कि एसएससी सीजीएल भी करा रहा है, एमटीएस भी करा रहा है, जीडी भी करा रहा है, दिल्ली पुलिस भी करा रहा है, लेकिन आईबी के बारे में, ऐसे के बारे में नहीं पता होता है। मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट कई लोग को नहीं पता होता है। आईबीएसईआईओ भी अभी दोस्तों वैकेंसी आ गई थी, 3717 वैकेंसी समथिंग आई थी, तो लोग उसमें भी बिजी हो गए। वो तो ग्रेजुएशन वालों के लिए है, तो लोगों को लगता है कि शायद वो ग्रेजुएशन वालों का ही रहा होगा, वही आईबी की हम बात करें। नहीं नहीं, ये 10th वाले की बात हो रही है। तो यहां पर इतने लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इतने फॉर्म फिलअप कभी नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इतना नंबर होगा, आईबी में नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे डॉक्यूमेंट को लेकर लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहां पे डोमिसिल मांगा जाता है। डोमिसिल, अब कई बच्चों के पास डोमिसिल ही नहीं होता है। डोमिसिल, अब डोमिसिल नहीं बनवा के रखोगे तो फॉर्म कैसे फिलअप करोगे। और दोस्तों अगर आपके पास डोमिसिल है और आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और तीसरा इसका रीजन होता है डायलेक्ट, क्योंकि आप जब दोस्तों यहां पे फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो टीयर 1 में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, टीयर 2 में प्रॉब्लम आएगी जब डिस्क्रिप्शन होगा। तो इसलिए भैया यहां पे जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ना, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि डायलेक्ट आना चाहिए, ठीक है। जिस मतलब राज्य से आप भरोगे वहां राज्य का जो भी दोस्तों लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। तो इस वजह से यहां पे फॉर्म फिलअप कम होते हैं इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में ये ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईबीएसए में कम जो है जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो कम होते, ये इनके कंपैरिजन में कम होते हैं। जो बच्चे घबरा रहे कि सर यहां तो 5000 वैकेंसी है तो एमटीएस वाले भी सारे बच्चे आ जाएंगे, ना ना। इस बार जो वैकेंसी फॉर्म फिलअप हो रही है अब तक का, ये मेरे पास दोस्तों जो है 15 तारीख तक का डेटा है, 15 तक का, 15 ऑफ अगस्त तक का डेटा है, 15 और 16 ऑफ अगस्त तक का है, सॉरी 15 ऑफ अगस्त, हाँ कल तक का मेरे पास डेटा है, ठीक है।
तो यहां पे जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख फॉर्म फिलअप हुए। अब आप कहोगे सर 7 लाख कम होता है क्या? अभी तो आप बोल रहे थे कम, मैं कम एज कंपेयर टू एसएससी एमटीएस कह रहा हूं, लेकिन जो है आईबीएसए के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये फॉर्म फिलअप अच्छे हुए हैं, मतलब ज्यादा ही हुए हैं। ठीक है, पिछली बार इतने फॉर्म फिलअप नहीं हुए थे, तो इस बार फॉर्म फिलअप भी ज्यादा हुए हैं आईबीएसए में एज कंपेयर टू पिछली बार जो उन्होंने फॉर्म फिलअप कराए थे। अच्छा, एक सीट पर आपका कितना कंपटीशन भाई? 4987। आपको भी पता है वैकेंसी कितनी आई हुई है, 4987। अब डिवाइड कर लो 7 लाख को, जो है 4987 डिवाइड कर दो तो लगभग 140 प्लस के अप्रॉक्स आएगा, 141 140 के आसपास आएगा। मतलब एक सीट पर 140 लोग जो है दोस्तों कंपटीशन कर रहे होंगे एक दूसरे से। तो यहां पर आपको जो है कंपटीशन तगड़ा देना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी और उसके लिए पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। तो मैं आप सब लोग को कहूंगा कि जो फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो वो फटाफट से जाइए फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि 17 तारीख लास्ट डेट है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया सो दैट कि जो लोग नहीं भरे हैं वो भर लें, और जो भर लिए हैं वो दोस्तों पता कर ले कि भाई कंपटीशन कितना है। आसान नहीं है इतना कि भाई जो है सिलेक्शन लेना, क्योंकि आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है दोस्तों अभी से तुरंत जो है दोस्तों तत्काल रूप से अपनी तैयारी शुरू कर दो अगर फॉर्म फिलअप की हो। और उसके लिए टेक्स्ट बुक आपके साथ भी आ चुका है, क्योंकि टेक्स्ट बुक भी लेकर आया है जो है फ्रीडम फेस्ट सेल, जहां पर 1999 का कोर्स आपको मिल रहा है 827 में। इसमें आप लोग को जो है दोस्तों लाइव क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है, पीडीएफ मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो रही हैं, और 100% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। 6 महीने का कोर्स था, 6 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 1 साल का आपको कोर्स मिला एक जो है 827 में। अब तक जो है दोस्तों इतिहास रहा है कि आईबीएसए जो है कोर्सेज इतने सस्ते कभी नहीं रहे, और आप जो है दोस्तों इतने कम प्राइस में आप अवेल कर सकते हो। कूपन कोड लेकिन जरूर यूज कर लीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए, वो है गौरव एम, GAURAVM। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप चले जाना, कहां पर आप चले जाना है, ठीक है, ब्राउजर पे, वहां पे टेक्स्ट बुक सर्च कर लो। टेक्स्ट बुक सर्च कर लिए, टेक्स्ट बुक पे चले गए। टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद सुपर कोचिंग पे गए, यहां पे देखिए आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, यहां पे सर्च कर लीजिएगा, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट ओपन ऑप्शन आ गया। ये देखिए ये लाइव क्लास चल रही है, इसमें 100 बैच है, इसमें लाइव क्लासेस चल रही है। इसमें सारा हिंदी रीजनिंग, सॉरी हिंदी कह रहा हूं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, ये करंट अफेयर सब लाइव रहेगा। इसके साथ साथ जिसको लगता है कि नहीं मेरे को अलग से जो है क्लासेस करनी है, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहां पे कर सकते हैं, उसके लिए वो भी अवेलेबल है। सुपर टीचर्स, ये सारे सुपर टीचर्स होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। डेमो क्लासेस आप यहां पे देख सकते हो, जिसके नाम पर आप क्लिक करोगे उनकी डेमो क्लासेस शो होगी, लाइव क्लासेस आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको देखिए 870 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं इसमें, 870, जो कि बहुत सफिशिएंट है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और पे प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों आपको टाइम मैनेज करना है, स्पीड और एक्यूरेसी लानी है, तो मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी टॉपर से पूछ लो। वो बिना मॉक के जो है दोस्तों सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टडी नोट्स 220 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, मतलब पीडीएफ जो आप लोग पढ़ सकते हो, नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 9100, यकीन मानिए मेरा लाइव क्लासेस अगर आपने कर ली, आप मुझसे डाउट पूछ लो, लाइव क्लासेस जब चल रही होंगी, लाइव क्लासेस में डाउट पूछो, वहां पे नहीं पूछ पाए तो डाउट जो है सेशंस में पूछो, डाउट प्लेटफॉर्म पे पूछो, ठीक है। अब प्रैक्टिस और रिवीजन तो आपकी तरफ से ही चाहिए होगा, हमारी तरफ से तो हम आपको जो है चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी जो है हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। अब लास्ट में आप देखिए प्राइस चेक कर पाओगे तो यहां पे 999 का है, लेकिन मैंने क्या कहा 827 में। तो चलिए कोई नहीं, कूपन कोड यहां पे लगाइए। कूपन कोड क्या है? GAURAVM, गौरव एम। जैसे अप्लाई करोगे 827 का ये हो जाएगा, और यहां से आप अपनी तैयारी करके जो है दोस्तों सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। और कोई भी डाउट आता है तो आप क्लासेस में क्लियर करो, ठीक है, अपने जो है प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ, और टाइम को मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि यहां पर टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक नहीं 5 सब्जेक्ट है यहां पे, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, और सब में 20-20 क्वेश्चन है, और आपको जो है दोस्तों 20-20 मार्क्स का है पूरा, मतलब 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन होंगे यहां पर। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है, हम लोग को आंसर वही करने हैं जो हमें बनते हैं। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो फटाफट से जाइएगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा जो लोगों ने नहीं किया है, और जो लोगों ने कर लिया है वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, किसी प्रकार का आपको डाउट आता है फॉर्म फिलअप में या फिर किसी आईबीएसए एग्जाम को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर वहां पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और या फिर उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक्स्ट बुक चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।